बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनकी छवि को खराब किया जाए, इसीलिए ये तमिलनाडु तक पहुंचा। नहीं, आप ये कह दीजिए आप बेईमान पत्रकार है, फिर मैं उसे ईमानदार मान लूं। आप बेईमान पत्रकार हैं तो जैसी सरकार जाएगी ये सरकारी हिंदू भी जाएंगे और ये सरकारी पत्रकार भी जाएंगे। कि शाहरुख खान गुटखे का प्रचार करता है तो अक्षय कुमार तुम्हारा जीजा या फूफा लगा है। अक्षय कुमार भी तो गुटखे का प्रचार कर रहा था। हर खांसने वाला केजरीवाल थोड़ी हो जाता है। हर खांसने वाले को आप केजरीवाल समझ लेंगे क्या? उसके आप पुराने ट्वीटों को उठाकर देखिए किस तरीके का जहर उसने समाज में खोल रखा है, मुस्लिम समाज के खिलाफ। बिल्कुल। आपने देश ऐसे लोगों के हाथ में थमा दिया, ना जिनकी डिग्री का आता ना पता। जब देश के गृह मंत्री इतनी बड़ी डिग्री तिहाड़ से लेकर आए हैं, उससे बड़ी डिग्री क्या चाहिए? अच्छे हैं इसलिए बोल पा रहे हैं। मोदी जी अच्छे हैं तभी तो जनता के उतार रहे अच्छे हैं। कुछ पत्रकारों को जेल की सजा काटनी पड़ जाती है सच्ची खबर दिखाने के पीछे, तो झूठी खबर दिखाने वाले पत्रकार को जेल की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? मनीष कश्यप की तरह आप पर भी एफआईआर होगा? देखिए, एफआईआर जो होगी उन लोगों के ऊपर हो रही है। एफआईआर जो इस देश के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप जैसे चड्डी छाप पत्रकार, संघी पत्रकार, जिनकी पैंट आप उतार के देखेंगे तो नीचे आरएसएस का कच्छा ही नजर आएगा, ये ऐसे पत्रकार हैं। इनके ऊपर अगर एफआईआर हुई तो क्या गलत हुआ? एक बात आप मुझे बताइए, ब्राह्मण समाज का कुलीन युवा है पूरा। सुनिए, पूरा ब्राह्मण समाज नाज करता है उन पर। मोहित शर्मा कोई नाज नहीं करता, कोई नाज नहीं करता, बल्कि लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि ऐसा झूठा आदमी है कहाँ। इस व्यक्ति की सिर्फ एक मानसिकता है कि किसी भी प्रकार से जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनकी छवि को खराब किया जाए, इसीलिए ये तमिलनाडु तक पहुंचा। वहां पर तेजस्वी यादव, आपको पता है, स्टालिन के साथ उनके जन्मदिन में शामिल होने के लिए गए, जिसके कारण इसने वहां पर उप मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश करी और जिसके लिए इतनी हद तक नीचे गिर गया कि ये वहां तक पहुंच जाता। इसके बाद खबर दिखाना छवि खराब करना है। नहीं, तो आप तो मोदी जी की छवि खराब। मेरी बात तो सुन लीजिए, खबर दिखाना छवि खराब करना नहीं है। एक पत्रकार की एक मर्यादा होती है। अब आप कभी अपनी पत्रकारिता में किसी को साले बोले हैं, किसी को भड़वे बोले हैं? बताइए आप मुझे, कभी आप बोले? आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपने कभी बोला है? तो जो पत्रकार इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे, वो पत्रकार आपको कहीं से नजर आता है कि वो पत्रकार है? दूसरी बात ये कि अपने ही चैनल पे कभी खुद बताइए, कौन टीवी अखबार झूठ नहीं फैलाता इस देश में? आप ब्राह्मण समाज का वो पत्रकार है, इसलिए आप उसे बदला लीजिएगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ब्राह्मण समाज का हो या किसी भी समाज का हो, अगर वो देश और समाज में झूठ फैलाने का काम करेगा तो उसकी एक ही सजा। झूठ फैलाया है उसने, झूठ ही फैला रहे। पहले किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भी वहां के डीजीपी से बात भी करी इस बात को लेकर कि ये जो खबर फैलाई जा रही है तमिलनाडु वाली, ये सत्य है या गलत है। लेकिन वो पूरी तरीके से ये खबर जो है गलत साबित हुई, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और अब वो भगोड़ों की तरह भाग रहा है। अगर भाई आप ज्यादा ही सत्यवादी हरिश्चंद्र हो तो आप एक जगह टिके रहिए ना। लालू प्रसाद यादव वो तो नहीं भागे, जेल की सजा काट के आए, आपने देखा। और बीजेपी तो इसी बात से परेशान है। आज सीबीआई और ईडी के जरिए तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनको घेरा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, आपको एक लेटेस्ट अपडेट देता हूं, संयुक्त किसान मोर्चा के 2 जो किसान नेता हैं उनके ऊपर सीबीआई की जांच हुई है। पहले तो सिर्फ नेताओं के ऊपर हो रही थी, विपक्ष के नेताओं के ऊपर, और अब जो सरकार के खिलाफ आंदोलन और धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि भाजपा के 3 जमाई, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है, ये वाकई में भारतीय जनता पार्टी के 3 जमाई हैं जिनके बिना बीजेपी कहीं भी सरकार नहीं बना सकती है। सरकार बनाने के लिए जहां सरकार, आप लोग डर गए हैं मनीष कश्यप से। मनीष कश्यप क्या भूत प्रेत है जो उनसे डर जाएंगे? ये बताइए। और अब तो सबसे 24 कैरेट गोल्ड ईमानदार पत्रकार है। 2-4 को झूठा खबर है। नहीं, आप ये कह दीजिए आप बेईमान पत्रकार है, फिर मैं उसे ईमानदार मान लूं। आप बेईमान पत्रकार हैं, ये बताइए ना आप मुझे। मतलब कैसे मिलता है ये प्रमाण? को झूठ खबर फैला देगा तो क्या? मेरी बात तो सुन लीजिए, कैसे प्रमाण मिलता है? एक बात आप मुझे बताइए, पहले जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो वो महाराष्ट्र तक पहुंचता था। आज बीजेपी के एकनाथ शिंदे की सरकार है तो महाराष्ट्र उससे जाया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जाता है? जरा सवाल। वो बीजेपी का कार्यकर्ता है? अरे भैया, ये बीजेपी का कार्यकर्ता ही है जो खुल के बीजेपी की, आप देख रहे हैं, जगह जगह जाके दलाली कर रहा था। लेकिन आज जब उस पर एफआईआर दर्ज हुई तो कोई बीजेपी का नेता सामने नहीं आ रहा है उसको बचाने के लिए, और कोई बचाएगा भी नहीं आ रहा। ऐसे लोगों को बचाना भी नहीं चाहिए। तो इस देश का सारा जो टीवी अखबार, जो बावन टोली के पत्रकार हैं, वो अफवाही फैलाते रहे। साल 2014 के बाद बीजेपी ने सबसे पहले सरकारी हिंदुओं को पैदा किया, उसके बाद में सरकारी पत्रकारों को पैदा किया। तो जैसे ही सरकार जाएगी, सरकारी हिंदू भी जाएंगे और ये सरकारी पत्रकार भी जाएंगे। जिस दिन सरकार जाएगी इस देश से, ये सरकारी पत्रकार जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, उसके बाद तो अर्नब गोस्वामी हो गए, अंजना ओम कश्यप हो, चाहे फिर वो अमीश देवगन हो, चाहे सुधीर चौधरी। डरा रहे हैं, डरा नहीं, सरकार आई नहीं, डरा रहे हैं। अरे भैया, डरा नहीं रहे हैं ये लोग। देश और समाज में जो सच्ची खबर दिखाई जानी चाहिए वो दिखाते नहीं। अभी शाहरुख खान, तो मोदी जी बढ़िया, कम से कम मोदी जी आपको जेल में तो
नहीं डाल रहे हैं। मोदी जी जेल में क्यों डालेंगे? हम आतंकवादी हैं या हमने कौन सी झूठी खबर फैला दी? आप नहीं, अपना को मोदी क्यों जी जेल में डालिएगा? भाई झूठी खबर फैलाते हैं देश और समाज में। जब एक बात मुझे बताइए, जब वो कहता है कि मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, जब गुजरात में ड्रग्स पकड़ा जाता है तब उसे ड्रग्स नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बताइए ना? तब क्यों नहीं बोलता टीवी पे चिल्ला चिल्ला कर? ये बताइए मनीष आप मुझे। कश्यप की गलती क्या है? मनीष कश्यप की गलती ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मनीष कश्यप ने, मैं आपको बता दूं, इस पे कोई पहली बार एफआईआर दर्ज नहीं हुई है जो आप इतने भ्रमित होकर आ रहे हैं। पहली बार नहीं हुई है, कई बार एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपने सुना होगा जब जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा अटैक हुआ था, उस दौरान इसने कश्मीरी पंडितों को, जो कश्मीरी पंडित कह रहा हूं, कश्मीर के जो लोग जो वहां पर रह रहे थे, वहां पर से उनको मार के भगाने की भी कोशिश करी थी, तब भी इस पे एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद में इसने क्या काम करा कि वहां पर एक मूर्ति थी उसको भी तोड़ने की कोशिश करी, तब इसके साथ 23 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। ये कई बार इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और उसके बाद में अभी जब शाहरुख खान की फिल्म पठान आई थी तब ये उसका भी विरोध कर रहा था। ब्राह्मण आपने देखा समाज होगा- के लोग कह रहे हैं, अभी भूमिहार एकता मिशन ने कहा है कि वो देश का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती और सबसे ताकतवर हाँ, पत्रकार तो है। जितने पढ़े लिखे हैं वो उसी को ईमानदार और वो निष्पक्ष पत्रकार बताएंगे। जो आदमी जितना पढ़ा लिखा है, भाई हम तो रवीश कुमार जैसे पत्रकार को निष्पक्ष पत्रकार मानते हैं। और आपकी जो नजर में कांग्रेस अगर- की तारीफ करे वो नहीं, निष्पक्ष है, जो मेरी बात बीजेपी आप की सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप किस तरीके के प्रश्न करते हैं मुझे तो यही समझ में नहीं आता। एक बात आप मुझे बताइए, रवीश कुमार जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या कांग्रेस से सवाल नहीं करते थे? बताइए, आप करते थे या नहीं करते थे? करते थे, हाँ या ना में बताइए। क्यों नहीं बोलते हैं? जब सही सवाल होता है, वाजिब चीज होती है तो शंभू जी आप भी नहीं बोलते हैं। जब आप नहीं बोलेंगे तो देश के लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाएगा? मतलब बताइए ना। रवीश ईमानदार है, मनीष कश्यप चोर है। मनीष कश्यप निश्चित तौर, भैया एक बात आप मुझे बताइए, रवीश कुमार को इतना समय हो गया पत्रकारिता करते हुए, आज तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। क्योंकि बाकी सरकार बदला नहीं लेती है। अरे बाकी कैसी बात कर रहे हैं? विपक्ष पूरा जेल के अंदर ठूसने को तैयार है और आप कह रहे हैं कि बदला नहीं लेती हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? किस प्रकार की मानसिकता लेके पत्रकारिता कर रहे हैं? आपको भी डर है क्या कि जेल में ना चले जाएं इसलिए सरकार की गुलामी कर लें? डर है क्या आपको भी? पत्रकार गुलामी करता है। क्यों नहीं करता गुलामी? पत्रकार तो सबसे ज्यादा गुलामी कर रहा है। मनीष कश्यप भी तो सवाल ही पूछ रहा था ना सरकार से। अरे भैया, तो सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, उसे उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछता आकर, उप मुख्यमंत्री से डायरेक्ट आकर। आपको पता है कि होली का और छठ पूजा का जो पर्व होता है वो बिहार का सबसे बड़ा पर्व है और देश के कोने कोने से जितने भी बिहार के मजदूर हैं वो अपने घर वापस आते हैं। दूसरी बात यह कि भारत देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर यहाँ की संस्कृति को पूरे देश में पूजा जाता है। यहाँ पर तो जगह जगह अलग अलग भाषाएं हैं और हर जगह पे आपको बिहार के लोग मिलेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपसी आप मतभेद हो। ब्राह्मण समाज के होके मोहित कश्यप पर सवाल। देखिए मेरी बात मनीष सुनिए, का है। मेरी बात सुनिए। जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने झूठा भ्रम समाज में फैलाया है, दूसरी बात यह कि आप ये देखा नहीं आपने किस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करता है। कभी वो शाहरुख खान के फादर तक को नहीं छोड़ता है। एक बात आप मुझे बताइए, किस प्रकार से गाली देता है वो? ये पत्रकार है? आप दीजिए, चलिए एक बार आप गाली दीजिए, मैं मान जाऊंगा आप भी देशभक्त पत्रकार हैं। देखते हैं ना आपको कितने लोग फॉलो करेंगे। जितने लोग फॉलो करते हैं उससे ज्यादा अनफॉलो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोग आपको इसलिए देखते हैं और अपने बच्चों को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। कल को आप टीवी चैनल पे खड़े होकर गाली देने लग गए ना, जैसे रिपब्लिक भारत के एक एंकर थे प्रदीप भंडारी, लाइव टीवी में कैसे गाली बकते हैं, पूरे देश ने देखी है वो, ठीक है ना? आपको याद नहीं होगा, आप सोच में पड़ गए, लेकिन पूरे देश को याद क्या है। लगता है तो सारा टीवी अखबार वाला झूठ बोलता है तो अब सबकी बारी आएगी? बिल्कुल आएगी, निश्चित तौर पर बारी, एक एक करके सबकी बारी आएगी। अभी आपको याद होगा दीपक चौरसिया के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बता दूं आपको, वो कोर्ट में नहीं गए थे, उन्होंने जो वकील है उन्होंने वहां पर यह कहा कि उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेने के लिए जाना है, जिससे जज और नाराज हो गए थे इस बात को लेकर। अब आप ये सोचिए, तो एक एक करके सबके सब पत्रकार ये तिहाड़ का रास्ता जरूर नापेंगे जो सरकार की गुलामी कर रहे हैं, देश से सच छिपाने का काम कर रहे हैं। इनकी असली जगह जेल के अंदर ही है। वो तो कह रहे हम सच दिखा रहे थे, सच तक। हाँ, तुम सच दिखा रहे हो, तुम सच तो नहीं दिखाते। अभी शाहरुख खान की फिल्म का ही विरोध यूं कह रहा था, मैं इसलिए कर रहा हूं कि शाहरुख खान गुटके का प्रचार करता है, तो अक्षय कुमार तुम्हारा जीजा या फूफा लगा है। अक्षय कुमार भी तो गुटके का प्रचार कर रहा था, अभी उसकी फिल्म आई उसका तो विरोध नहीं करा तुमने। अजय देवगन नहीं, उसका भी नहीं कर रहे। तो आपको लगता है ये मनीष कश्यप जातिवादी है या बीजेपी का समर्थक? ये भाई साहब ऐसा व्यक्ति है कि छोटे छोटे आदमियों को जाके पकड़ता है। अब इंजीनियर है, इंजीनियर काम कर रहा है, उसको पकड़ लेगा, उसका गलेबान पकड़ के उससे पूछेगा बता भाई कैसे बन रहा है। अबे तुम्हारे में इतना दम है तो जिस सरकार ने, जिस नेता और मंत्री ने उसको रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया उससे सवाल करना। मोरबी पुल में गया पूछने के लिए कि मोदी जी किसको कॉन्ट्रैक्ट दे के आए थे जो पुल ढह गया, वहां नहीं पूछेगा सवाल। लेकिन तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है। नहीं, अरे बीजेपी के खिलाफ फिर वही बात, हर खांसने वाला केजरीवाल थोड़ी हो जाता है। हर खांसने वाले को आप केजरीवाल समझ लेंगे क्या? भाई दिखाने को तो कुछ भी हो सकता है। अब कल को अगर उसे बीजेपी टिकट दे दो तो बीजेपी से भी लड़ जाएगा।
निर्दलीय लड़ चुका है। नहीं, वो कह तो रहा है कि भाई वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री में नहीं बनने देगा, मोदी जी को फोन करके कह देगा। वो पत्रकारिता कर रहा था, एजेंडा चला रहा था, वो एजेंडा चला रहा था। वो एक व्यक्ति विशेष, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ जो है, समाज के खिलाफ, वो देश में जहर घोलने का भी काम करता है। उसके आप पुराने ट्वीटों को उठाकर देखिए किस तरीके का जहर उसने समाज में घोल रखा है, मुस्लिम समाज के खिलाफ। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर गलत है। मुसलमान एकदम सॉफ्ट टारगेट हो गए, जिसको देखो मुसलमान के पीछे पड़ जाते। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुसलमान सॉफ्ट कॉर्नर हो गए हैं या हिंदू सॉफ्ट कॉर्नर हो गए, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप ऐसे लोगों को मौका देंगे, अब इस देश के लोग मूर्ख कह लीजिए या इतने ज्यादा समझदार हो गए हैं कि आप ये सोचिए घर में एक चौकीदार भी रखेंगे ना, या फिर एक किराए पर अगर एक लड़के को, बच्चों को रखेंगे किराए पर, तो उसका पहले एग्रीमेंट कराएंगे, उसका सब कुछ डिग्री विग्री सब कुछ जांचेंगे, ठीक है। एक कंपनी में कोई एम्प्लॉय बनने के लिए जाएगा, पूरी डिग्री चेक होगी। आपने देश ऐसे लोगों के हाथ में थमा दिया ना, जिनकी डिग्री का आता ना पता। जब देश के गृह मंत्री इतनी बड़ी डिग्री तिहाड़ से लेकर आए हैं, उससे बड़ी डिग्री क्या चाहिए। मोदी जी अच्छे हैं इसलिए बोल पा रहे हैं, मोदी जी अच्छे हैं तभी तो जनता के उतार रहे कच्चे हैं, समझ रहे हैं। मोदी जी अच्छे हैं तभी उतार रहे हैं जनता के कच्चे। देख लीजिए इतनी महंगाई कर दी, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, जनता को कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क है जनता को? क्या मनीष शुक्ला सरकार से सवाल नहीं पूछते? सरकार से अगर वो सवाल करता तो एक बात आप मुझे बताइए, गुजरात क्यों नहीं गया सरकार से सवाल पूछने के लिए? गुजरात में जहरीली शराब बिक रही थी, तब क्यों नहीं गया पूछने के लिए? सरकार से कब सवाल करता है बताइए ना। वो तो धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल करने के लिए जाता है, और वो धीरेन्द्र शास्त्री बता रहा है हम आपकी शादी में आएंगे। ये देख लीजिए, वो उसकी शादी में जाने को तैयार है, वो उसकी शादी में। ये पत्रकारिता हो रही है। एक पत्रकार पूछ रहा है मोदी जी जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं? पत्रकार हैं किस एंगल से पत्रकार हैं? देखिए मनीष कश्यप के बारे में तय हो गया है कि उन्होंने जो तमिलनाडु में किसी भी तरह के हिंसा नहीं हुई थी, उन्होंने फर्जी खबर चलाई है, उसकी वजह से उन पर FIR दर्ज हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में पत्रकारिता को भी जब आप जाति के नज़रिए से देखिएगा तब आपको लगेगा कि इस देश में लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं से सवाल पूछे गए हैं, किसानों से सवाल पूछे गए हैं, लेकिन जैसे ही RSS समर्थित सरकारें आती हैं, मीडिया का अपना जो जाति का चरित्र है वो सामने आ जाता है। एक बात और आप सुन लीजिए, ये मैं आपको बताता हूँ, मनीष कश्यप ने, इससे पहले इस पे FIR दर्ज हो गई थी, मैं आपको बताता हूँ। मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को भड़काया और एडवर्ड की मूर्ति तोड़ने के लिए, जो मूर्ति जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थापित है, वहां पर उसको तोड़ने की लोगों से अपील करी थी, जिसमें इसके साथ साथ 21 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई थी, मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये पहले भी कई बार इस प्रकार की घटना और हरकत कर चुका है। FIR तो आप पर भी दर्ज हो जाएगा तो आप अपराधी हो गए? नहीं, तो ये देखिए ना, आरोपी है ना। सोशल मीडिया पर लोगों से कह रहा है राष्ट्रवाद के नाम पर कि आप एडवर्ड की मूर्ति तोड़िए जाकर। इसके बाद, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 14 फरवरी को जब पुलवामा की घटना हुई थी 2019 में, आपको याद होगा, उस वक्त पर इसने राजधानी पटना में जो कश्मीरी दुकानदार हैं उन पर हमला किया था, जिसमें करीब 20 युवाओं के ऊपर लाठी से पटना में मार्केट में दुकानदारों को मारा गया था, जिसमें इसके ऊपर FIR भी दर्ज हुई थी और वहां भी धमकी दी गई थी। ये टोटल खबर इसको लेकर जनसत्ता ने प्रेस रिलीज करी थी। अब आप ये सोच लीजिए, ये पहली बार नहीं है इसके साथ में, ये पहले भी कई बार ऐसी घटना कर चुका है। और ये फैसला देश की जनता का है कि देश की जनता ऐसे पत्रकारों से बच के सतर्क और सावधान रहे और अपने बच्चों को भी ऐसे खबर मत देखिए, केस करना ठीक है? नहीं भाई, केस क्यों नहीं हो? जब एक बात आप मुझे बताइए कि इस देश के अंदर कुछ पत्रकारों को जेल की सजा काटनी पड़ जाती है सच्ची खबर दिखाने के पीछे, तो झूठी खबर दिखाने वाले पत्रकार को जेल की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? मनीष कश्यप की खबरें झूठी साबित हुई है, ये सच है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में पत्रकारों की विश्वसनीयता सबसे कम हुई है। और अगर आप भी पत्रकार हैं या आप भी कोई सोशल मीडिया, ट्विटर पर, फेसबुक पर कुछ लिखते हैं तो उसको प्रूफ जरूर कीजिए, ऑथेंटिसिटी से समझौता मत कीजिए, सच से समझौता मत कीजिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।